अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि पहला पेपर इंग्लिश का है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इंग्लिश में जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, उनके बारे में बताने वाला हूँ, उनको आपने कैसे तैयार करना है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल, ग्रामर तो सिंपल ट्रिक से ही इंसान सीख लेता है। उस पर मैं ट्रिक पर वीडियो बनाऊंगा, आप सीख लोगे। बट ये जो क्वेश्चन है, इनको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा बहुत याद करना है। तो आपकी दो बुक्स होती है, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो कौन सी चीजें पढ़नी, कौन सी छोड़नी, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप अगर पर डे 10 से 20 मिनट भी दोगे, बाकी अपने बाकी सब्जेक्ट को तैयार करते रहोगे, तो आपको इजीली जो आपको इंग्लिश में टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके 30 के 30 मार्क्स बन जाएंगे। अब जैसा कि इंग्लिश का पेपर भी आपको 80 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें 26 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। और सिलेबस रिलैक्सेशन के बाद आपने सिर्फ 68 ही अटेम्प्ट करने, तो कोई भी 12 मार्क्स आप स्किप कर सकते हैं। अब जैसा कि सेक्शन ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग स्किल ग्रामर 30 मार्क्स का, तो इन दोनों सेक्शन के मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कैसे क्या कुछ करना है। बट बात करें सेक्शन सी लिटरेचर 30 मार्क्स का, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, लिटरेचर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पोइम से दिया जाता है। पोइम में पहला आपको छोटा सा पैसेज दिया जाता है, फिर छोटे छोटे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो ऊपर पैसेज से आपने आंसर निकालना होता है। हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होता है, टोटल 4 मार्क्स बन जाते हैं। इसी का बी पार्ट होता है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 का आंसर करना होता है। ये भी पोइम से ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का एक होता है, टोटल आपको 6 मार्क्स बन जाते हैं। तो पोइम का ये पूरा हिस्सा आपको सिर्फ 10 मार्क्स में खत्म हो जाता है। अब पोइम में आपने करना क्या है वो थोड़ा बहुत देख लो। जैसा कि पोइम जो आपकी है वो फ्लेमिंगो में आ जाती है। फ्लेमिंगो में पोइट्री में टोटल 5 पोइम है। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, इन सभी पोइम्स का अच्छे तरीके से मीनिंग समझ लो, बोलता क्या है, करता क्या है। बाकी आप इजीली आंसर कर पाओगे। और साथ में ये देख लो कौन सी पोइम है और इसको लिखने वाला कौन सा है। अब जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वो सभी बच्चे सिर्फ ये देख लें, सभी पांचों की पांचों पोइमों को, कि ये पोइम में नीचे बीच में लिखा क्या है और इनको लिखने वाला कौन बंदा है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ये वाला आता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट, तो आपको यहाँ पर नीचे समझना होता है कि हाँ ये लिखा क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, नेम द पोइम एंड द पोइट, जो 4 लाइनें हैं ये किस पोइम से ही, लिखने वाला कौन सा। इसलिए ये चीज आपने सभी पोइम की समझनी है। बट अगर हम बात कर रहे हैं बाकी चीजें, तो जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वो की जो 4 पोइमों का समरी याद करके रखो। आप एक पोइम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वैसे ही आपने एक क्वेश्चन स्किप करना होता है। तो यहाँ कोई भी एक पोइम स्किप करो, बाकी 4 की समरी अच्छे से याद करके जाओ। साथ में पोइट्री डिवाइसेस देख के जाओ, इन पोइम्स में पोइट्री डिवाइसेस क्या है, तो आपका ये पोइट्री का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने सिर्फ 3 ही करने होते हैं। और कोई भी 2 आप स्किप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल यहाँ पर 9 मार्क्स बनते हैं। अब ये 9 मार्क्स कहाँ से आते हैं? ये आपको फ्लेमिंगो बुक में जो प्रोज दिया जाता है ना, 8 यूनिट्स का, यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपको 5 पूछे जाते हैं, किसी भी 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन होता है। अब आपने 3 ही करने, इसका मतलब 2 आपने स्किप करने। तो यहाँ भी आप प्रोज 8 यूनिट से कोई भी 2 स्किप करो, 6 जो आपकी प्रोज आ जाती है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, 6 प्रोज का अच्छे तरीके से समझ के जाओ, बोलता क्या है, लिखता क्या है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ये जो आपकी 6 प्रोज हैं, इनकी अच्छे तरीके से समरी याद करके जाओ। क्योंकि आप टेक्सुअल क्वेश्चन जितने भी याद करोगे, एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन याद करोगे समझ नहीं आएगा, इसलिए आप समरी याद करके जाओ, फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा इसलिए आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 होते हैं, आपने एक करना होता है, आर में आता है, 6 मार्क्स का। अब ये आपको कहाँ से आता है? ये आपको आता है विस्तास बुक से। अब जैसा कि आपकी ये विस्तास बुक है, यहाँ पर आपको 5 प्रोज हैं, एक प्ले है, 5वां जो है ऑन द फेस ऑफ इट, ये प्ले है। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाकी जो 5 बच जाती हैं, इन पांचों में से किसी भी 2 चैप्टर से, 2 यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने एक करना होता है, एक छोड़ना होता है। इसलिए आपको 5 शॉर्ट स्टोरीज बच की, इनमें से आपको ये स्किप करो, बाकी 4 का, जिनके इंग्लिश स्ट्रांग है अच्छे तरीके से समझ के जाओ, जिनके इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो इन 4 की समरी या थीम अच्छे से याद करके जाएं। फिर एग्जाम में जो चीज पूछी जाए समरी लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको आता है प्ले से। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक का आपने आंसर करना होता है। तो आपका प्ले सिर्फ यहाँ पर एक ही है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो है, इस प्ले से आप इसकी समरी अच्छे तरीके से, इसकी थीम अच्छे तरीके से याद करके रखो। जिनके इंग्लिश स्ट्रांग है इसको अच्छे तरीके से समझ लें, बोलता क्या है। जिनका वीक है वो इसकी समरी याद करें, तो इनको मार्क्स मिल जाएंगे।